जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 25 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं शफल कर लेती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 25 जुलाई के दिन। भाई ये कार्ड तो मैंडेटरी हो चुका है, सब में निकल आता है। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जिससे बड़ी बेदर्दी से ख़त्म किया गया है। यहाँ पर कोई लेपर्ड हो सकता है, मजिशियन, कोई बहुत चालू इंसान है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनकी अतिशय चालाकी के कारण ये रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर इनको अभी इस चीज़ का अफसोस है कि अच्छा खासा रिलेशनशिप था आपके बीच में, लेकिन इन्होंने इतना दिमाग लगा दिया, इतनी चाल, इतनी गेम खेल लिए कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं वो इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, बड़े झूठे किस्म के हो सकते हैं, जैसे आपके सामने आपके जैसे, दूसरे के सामने दूसरे के जैसे, एंड यस इनके अफेयर कई सारे हो सकते हैं। इस वजह से अच्छा खासा रिलेशन इन्होंने अपने हाथों से ख़राब कर डाला। ओके, आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, ये आपके पार्टनर के साइन है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 21, 7, 4, 5 अगेन एंड 1। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 55 हो सकता है आपको दिख रहा हो, या 5:05। ओके, एंड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि साइकिल चल रहा हो सकता है कोई, मतलब वर्ल्ड का कार्ड है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इतने अप डाउन्स आए हैं कि जिसके बाद आपके पार्टनर पर आपका ट्रस्ट खत्म हो गया है। ओके, तो यहाँ पे जो साइकिल चल रहा था ये अब पलट चुका है, मतलब कि इसका एंड हो गया है। आपके पार्टनर मतलब मजिशियन का एंड हो गया है। मजिशियन का मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर जो चालबाजियाँ थीं, जो चालाकियाँ थीं, जो इनके मल्टीपल अफेयर थे, ये हमेशा आपको छोड़कर, जैसे कि इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया। तो इसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि इनके पास ऑप्शन थे, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, तो कभी आपके साथ। तो इस तरह की इनकी एनर्जी रही थी। लेकिन अब जो साइकिल एंड हुआ है, उसके बाद ये हुआ है कि इस साइकिल के मतलब ड्यूरेशन में आप इस कदर परेशान हो चुके हैं जैसे दिमाग का दही हो जाना। ओके, मतलब कोई इंसान आपकी लाइफ में जब मन किया तब चले आए, जब मन किया तब चले गए। तो ये कोई मतलब इंडिया गेट तो है नहीं कि जब आपका मन किया तो आप निकल गए आकर के, फिर घुस गए आके। तो ये चीज़ जो है एक टाइम पे इंसान को खलने लगती है, उसको चिढ़ सी होने लगती है कि मतलब ये किस तरह का ट्रीटमेंट है। ओके, तो यहाँ पर आपका विश्वास खत्म हो चुका है अपने पार्टनर पे, जबकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब आप इन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि अब इनके अंदर रियलाइजेशन आया है। ओके, ये समझ चुके हैं कि इन्होंने गलत किया है। अच्छा खासा रिलेशनशिप था, लेकिन इन्होंने इस कनेक्शन को अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ख़राब कर डाला। यस, अब आपके पार्टनर आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए यहाँ पर लिटिल बिट मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, मतलब यहाँ पे ये जो आपका पार्टनर है भाई, चालाक तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मतलब होता क्या है कि इस वक्त आपकी अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो तो समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर पैसे की वजह से आपके पास आ रहे हैं।
ओके। अगर आपका कोई वर्ल्ड वाइड काम स्टार्ट हो गया है, आप वर्किंग हो गए हैं, आप पैसा अर्न कर रहे हैं, आप डॉलर में कमा रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये जो आपका पार्टनर है ये आपके पास पैसे के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप लोग डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल्टी शो करना चाहते हैं कि मतलब मैं वैसा नहीं था, मैं लॉयल था, मैं ये था, मैं वो था। क्यों? क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब आपका टाइम आ चुका है, अब टेबल टर्न हो चुकी है, अब वक्त पलट चुका है। पहले इनका टाइम था, इनके पास ऑफर्स थे, अब आपका टाइम है तो आपके पास ऑफर्स हैं। तो पहले पहले आप इनके पीछे भाग रहे थे, अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं या भागेंगे आगे। ओके। तो यस, तो इनको दिख रहा है कि इस टाइम पर आपका टाइम आ चुका है। तो अच्छा ये है कि लॉयल बन के पहुँच जाओ एंड इनका जितना भी पैसा है उसको अपने हाथ में रखो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मौके पर चौका मारने के चक्कर में है, तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, क्योंकि अगर ओके तो यहाँ पे आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि या तो आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। तो वही चीज़ आ गई। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, ओके, या फिर ये किसी और के साथ कमिटेड हो गए थे, किसी और के साथ एंगेज हो गए थे, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि जब आपका टाइम आ चुका है तो ये सोच रहे हैं कि चलो आपको चूज़ कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चालू हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मजिशियन हैं। ओके। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि ये कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है, तो वो सुधर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे इनकी चालाकी ख़त्म होने का नाम लेते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। ओके। यहाँ पर आप लोग मदर ऑफ पेंटिकल बन चुके हैं, तो काफ़ी हद तक आप लोग वर्किंग ही हैं। ओके। यस, आप लोग वर्किंग हैं। कुछ लोग आप लोगों में से डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आप लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन बनाते हैं तो इनकी लाइफ में पैसे को लेकर के एक निश्चिंतता आ जाएगी। मतलब कि इनकी लाइफ में पैसे को लेकर कुछ इशू चल रहे हैं, ये अपनी लाइफ में उतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितने आप हैं। हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस से हों, इनको आप पे नज़र रहती हो कि आप सिंगल मदर हैं, आप सिंगल पेरेंट हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, इनसे ज़्यादा सीनियर पोस्ट पे हैं। तो इनको दिख रहा है कि आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अभी आप इतना कर रहे हैं तो कल को आप और ज़्यादा करेंगे। तो इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ ये ऐड हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो इनकी भी लाइफ में ब्लेसिंग आ जाएंगी। हायरोफेंट, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप लोग हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब ये है कि या तो आप बड़े नामी ग्रामी खानदान से हैं, आपकी बड़ी रिनोन्ड फैमिली है, या तो फिर आप खुद में सेल्फ डिपेंड हैं, तो आप इतने नेम फेम वाले इंसान हैं कि आपको हर कोई जानता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्रो है मतलब ये कि चालाक अगर ये हैं तो बुद्धू तो आप भी नहीं हैं। यहाँ पे क्रो के हाथ में है ये वाली चाबी। मतलब क्या है कि आप जो हैं ऐसे इंसान नहीं है कि आपको पट्टी पढ़ा ली, आपको अपने इशारों पे चला लिया एंड आप चल लिए। मतलब ये हायरोफेंट का कार्ड होता है जो पूरी दुनिया की नब्ज जिसके हाथ में होती है। मतलब वो दूसरों को तड़ लेता है, सामने वाले की मंशा, जैसे कि टैरो रीडर। हो सकता है कि आप टैरो रीडर हों, आप इंट्यूटिव हों, आप साइकिक हों, आप लोगों के दिल का हाल समझ जाते हों, आप दूसरों को यही काम करते हों, आप गाइड, टीचर, मेंटोर, प्रोफेसर कुछ भी हो सकते हैं। एंड आपके पास हर मुश्किल की चाबी है। आप मतलब समझ जाते हैं, तड़ लेते हैं कि सामने वाला किस इंटेंशन से आपके पास आया है। तो इनको ये पता है कि ऐसे इंसान को फंसा पाना, पटा पाना आसान नहीं है, बड़ा एडवेंचरस है ये रास्ता। ओके, कुछ भी हो सकता है अगर आप इनको तड़ गए, अगर आप इनको समझ गए। जैसे कि यहाँ पे समझा जा रहा है आपके पार्टनर की जितनी भी सच्चाइयाँ हैं सब निकल निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे लिटरली वही चीज़ है कि इनको लग रहा है कि जैसे बहुत ही डेंजरस हो सकता है ये रास्ता, क्योंकि मतलब अगर आप किसी ऐसे इंसान से शादी कर लें तो वो इंसान तो जब चाहा आपके कार्ड निकाले एंड आपकी सारी सच्चाई निकाल के बाहर कर दी। ओके, तो इनको लग रहा है कि ये कभी भी हो सकता है, तो बड़ा डेंजरस है, फ्यूचर तक की चीज़ें इनके सामने आ जाएंगी। तो इनको काफ़ी डर लग रहा है, लेकिन ये सोच रहे हैं चलो देखा जाएगा, कल को जो होगा निपट लेंगे, फिलहाल अभी का देखो। ओके,
तो इनको दिख रहा है कि आप एज ए ब्लेसिंग इनको मिले हैं। आपके साथ इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ का हो सकता है, काफ़ी पुराना हो सकता है, एंड ये इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। मतलब इनको दिख रहा है कि जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है, तो आपके पार्टनर उस तरीके से देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे तो इंटेंशन प्योर दिखाई पड़ रही है कि मतलब इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये प्योर इंटेंशन से आपके पास आएंगे तो फिर आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर इन्होंने फिर से कोई चालबाजी दिखाने की कोशिश की तो आप इनको गेट आउट भी कर देंगे, क्योंकि आपके पास वैसे भी कमी नहीं है, ना लोगों की, ना ऑफर्स की, ना पैसे की, ना किसी चीज़ की, ना नॉलेज की कमी है। ओके, ज़रूरत इनको है, तो अगर इनको ज़रूरत है तो अच्छे गुड बॉय बन के रहेंगे, तब तो इनकी खैरियत है। लेकिन अगर इन्होंने ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर इनकी ऐसी तैसी होना भी, मतलब ये शॉर्ट जो है वो इन्हीं के लगेगी। यस, क्योंकि यहाँ पे इनको दिख रहा है कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इन्होंने बड़ी बेदर्दी से इसको काट दिया। इन्होंने इस बारे में इतना सीरियसली सोचा नहीं। यस। मुश्किलों में लटके हुए हैं काफ़ी इस वक्त इनकी ज़िंदगी में, जो है बिल्कुल डू और डाई वाली कंडीशन है, करो या मरो, क्योंकि इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा बुरे फेज से गुजर रहे हैं, सब तरफ सॉड ही सॉड हैं। तो जब ऐसी हालत हो गई है तब इनको आपकी याद आई है कि चलो उनके पास चला जाए, शायद वहाँ से कुछ गनीमत हो जाए। यस, इस टाइम इनकी दशा बहुत पतली है, इसी वजह से इनको आपकी याद आई है। तो देखिए, इनके लिए मेरे दिल में कोई भी सिंपति नहीं है, बाकी आप लोगों की मर्जी, ऐसे इंसान के साथ आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली यही कंडीशन सबके साथ नहीं होगी, रीडिंग कलेक्टिव है। ओके, तो आपके साथ जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बट बहुत ज़्यादा अवेयर होकर के इनके साथ कनेक्शन बनाइएगा, क्योंकि ये भी जानते हैं कि आपके साथ बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। ओके, लेकिन फिर भी इनको पता है कि अगर इन्होंने फेयर होके चले तब तो ये बच जाएंगे, लेकिन अगर इन्होंने ज़रा सी भी गड़बड़ी करी तो आप इनको पकड़ लेंगे। तो ये अच्छी बात है, अपने हमेशा दिमाग की लाइट ऑन रखिएगा, प्यार में इतना ना पड़ जाइएगा कि दिमाग को गायब कर दीजिएगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।